नाम दीपक बघेल है। एंड इस साल की यूपीएससी की सीएसई की परीक्षा में मैंने 602 रैंक हासिल की है। एंड इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। ये मेरे दादी का सपना था कि मैं यूपीएससी करूं और आईएएस बनूं, बट इस बार तो नहीं मिलेगा आईएएस। आईपीएस आईआरएस में जो भी मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लेकिन आगे भी मैं ज़रूर दूंगा एग्ज़ाम और आईएएस बनूंगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बहन भूमिका किसकी रही? किसका सहयोग रहा माता-पिता घर में किसका रहा? भाई-बहन माता का किसका रहा? सभी का रहा है। मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। पापा डिफेंस में थे, आर्मी में थे, तो हमेशा मोटिवेट करते थे कि हाँ, जैसे मैं देश की सेवा कर रहा हूँ तो मैं भी देश की सेवा करनी है। और मेरे मित्र बहुत सारे थे, उन लोगों ने कंसिस्टेंट बेसिस पे सपोर्ट किया है। मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे करना है इस एग्जामिनेशन को। ये मेरा तीसरा प्रयास था, पहले दो प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था और असफल रहा था। फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ मार्क्स से रह गया था, लेकिन इस बार फाइनली जो रैंक आई है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। एंड सब लोग आ रहे हैं, उनको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ऐसे आपने जो प्रिपरेशन तैयार किया, आपने क्या इस चीज़ की आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ेसबुक, ट्विटर ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्या इनको आपने दरकिनार किया कि इनसे भी कुछ सहयोग लिया? इनको बिल्कुल तरीके से नहीं किया, लेकिन उनको कम से कम यूज़ किया। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था तो बिल्कुल बंद कर दिया था। जब थोड़ा टाइम बीच में मिलता था तब उसका यूज़ करता था, बट उसको बहुत लिमिटेड बेसिस पे यूज़ किया है। अच्छा, आज के युवाओं को क्या एक शुभ संदेश देना चाहेंगे कि सफलता की सीढ़ी पर कैसे चढ़ा जाए? अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर निरंतर कोशिश करते रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। मुझे भी लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, इतनी बड़ी परीक्षा है, यहाँ से आते हैं, चंबल से आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसी परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन जब लक्ष्य आपके सामने होता है और आप उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो ज़रूर सफलता मिलती है। गर्व का विषय है कि हमारे पाल बघेल समाज से दीपक बघेल जी ने ऑल इंडिया यूपीएससी में सिलेक्ट होकर के जो समाज का और क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उसके लिए मैं उनके घर स्वागत सम्मान करने के लिए आया हूं। और चूंकि मैं भी पिछड़े वर्ग की जाति से आता हूं, तो जब हमारी समाजों में से होनहार बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आज अत्यधिक खुशी इसलिए है कि हमारे एक छोटे से कैंटोमेंट मुरार एरिया से बंसीपुरा का निवासी छात्र, पैतृक गांव तो उनका भिंड जिले में है, लेकिन चूंकि 20-25 साल से हम लोगों के, हमारे भाइयों के बीच में रह कर के उसने जो एजुकेशन की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद जो उसे सफलता हासिल की, तो मुझे ये गर्व हो रहा है कि आज बंसीपुरा की गलियों ने भी एक यूपीएससी का छात्र सेलेक्ट कर आईपीएस आईएएस और उसके लिए सेलेक्ट हुआ है। उसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर ग्रामीण के परिवार की ओर से, मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कैंटोनमेंट के आदरणीय महेंद्र डागौर जी भी हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये जो मोदी जी का माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सपना है, जो युवाओं को मेक इन इंडिया, युवाओं के भविष्य को लेकर के जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, ये पारदर्शिता केवल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। पहले सिपाहियों के पेपर होते थे, कई प्रकार से नकलें हो जाती थी, लिखित परीक्षा होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। सब आप पेपर दे के निकलो, आंसर शीट आपके हाथ में दे दी जाती है। इसलिए पारदर्शिता के माध्यम से जो हमारी समाजों से बच्चे निकल के आ रहे हैं, हमारी समाजों की आने वाली पीढ़ी को ये बच्चे निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। इनको देख करके हमारे छोटे छोटे और बच्चे जो इनसे उम्र में छोटे हैं, वो निश्चित रूप से इनको अपना निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। एक बार पुणे में पाल बघेल समाज के उन माता पिता को बधाई देता हूँ जिस माता पिता के नाम को दीपक बघेल ने रोशन किया है। मैं पूरे परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या नाम है? सूरज जगपाल सिंह, रिटायर्ड आर्मी से। और बच्चे ने मेरे ने जो आज हासिल किया है, काफ़ी मेहनत की है और आज जो मुकाम पे है, मुझे बहुत अत्यंत खुशी है। कैसा क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा बच्चा जो है जहाँ भी रहे और ज़्यादातर जो है गरीब लोग और वैसे लोग उनके जो सहयोग करें और आने वाली पीढ़ी है उनका जो है मार्गदर्शन देता है।